हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे भाई। तो बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम के बारे में भाई। तो मैंने एक कट ऑफ की रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें काफी कैंडिडेट के मैसेज थे कि भाई इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। काफी लोग बोले आपने टाइपिंग का नाम सुना है क्या। काफी अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक अपने दिमाग में ये चीज सेट करके रखना कि टारगेट आपको हमेशा बड़ा लेके चलना है, ठीक है। अगर आप 50 का सोचेंगे ना, तो दोस्त यकीन मानना, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं, आप इसी ही वीडियो के कमेंट में ये बता देना कि मुझने इतना टारगेट सेट किया है और आप उतने ही नंबर ला के दिखा देना भाई। कभी नहीं आएंगे दोस्त, ठीक है। कभी नहीं आएंगे। जितना टारगेट आप मन में सोचेंगे उससे कहीं ना कहीं कम ही आएंगे। ये है रियलिटी फैक्ट की बातें। दूसरी बात करेंगे कि टाइपिंग करें ना करें, कब करें, नाम सुना है नहीं सुना है। दोस्त 4 बार क्वालिफाइड हूँ सीआरपीएफ एचसीएम, जिसमें बैक स्पेस भी नहीं होता, 49.5 की स्पीड। आप दिल्ली में विजिट कर सकते हैं, नाम सर्च मार सकते हैं, पीडीएफ में सब कुछ कर सकते हैं दोस्त। ये मेरी मुद्दा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या 30 मार्क आकर रखे हैं क्या नहीं कर रखे हैं। जो जानता है वो मानता है, जो नहीं जानता वो जान जाएगा दोस्त, ठीक है। ये है सच्चाई की बातें। दूसरी बात, पिछली बार भर्ती आप सभी के सामने आई थी, कितनी वैकेंसी थी? 360 वैकेंसी थी और आपकी कट ऑफ लगी थी कितनी? 92। अब काफी कैंडिडेट बोलेंगे कि 92 लगी थी कट ऑफ, पोस्ट उसमें बहुत ही कम थी। ये उनका तरीका है, लेकिन आप तरीके को मेरे तरीके से देखेंगे तो 2021-22 की वैकेंसी है ये, और ये वैकेंसी कब की है? 2025 की वैकेंसी है, ठीक है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, पैरामिलिट्री की काफी फोर्सेज हैं, आप सभी को पता होगा, उसमें अलग अलग हैं और कट ऑफ अलग अलग प्रकार से बनेगी। चीजों को समझो दोस्त। इस भर्ती में मेरा बहुत ही ज्यादा अनुभव है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं आपको 1 महीने में ऐसे टाइपिंग करा सकता हूं, ऐसे 1 महीने में पेपर करवा सकता हूं। तो ये आपका नजरिया है कि आप किस लेवल से देखते हैं, ठीक है। आप एक किताब को उठाया उसको रखा, दूसरे को उठाया उसको रखा, इस टीचर के पास गए वो किया वो किया वो किया, नहीं दोस्त। खुद से ज्यादा एनालाइज करने वाला कैंडिडेट ही टॉपर निकल सकता है, उससे पहले कोई कैंडिडेट टॉपर नहीं निकल सकता। दिल्ली पुलिस में जब मैंने टॉप किया तो मैंने खुद से एनालाइज किया, किसी भी यूट्यूब से, किसी भी कैंडिडेट से मैंने कोई भी आज तक कोई कोचिंग नहीं ली है, कोई भी कुछ नहीं किया है। तो जो कैंडिडेट भी टॉपर है ना, आप उनसे पूछ लेना, हो सकता है उसने कोचिंग ली हो 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, लेकिन एट प्रेजेंट ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसने किसी का बैच लिया उसने टॉप कर दिया हो। कोई भी नहीं, मैं जुबान देता हूँ, लिख के देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा चीजों को समझा करो। इस चीजों से निकल के आया हूं तभी कुछ बता रहा हूं, वरना यूपीएससी का ज्ञान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि क्रैक ही नहीं किया। जिस चीज में ज्ञान ही नहीं है उस चीज का ज्ञान ही कहां देंगे भाई, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी गाथा है यूट्यूब की कि जो लंबी लंबी फेंकते हैं ना, उसको अपना क्या मसीहा मान लेते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं है, ये पिछली बार की चीजें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मुझे पता है पेपर का किस प्रकार का लेवल है। कोई बताएगा पेपर का कोई लेवल नहीं बता सकता भाई, हम बता रहे हैं पेपर का लेवल किस प्रकार का आएगा। आप चीजों का एनालाइज तो कीजिए, आप खुद बताएंगे। जब चीजों का एनालाइज नहीं करेंगे, पीपीटी कौन बना रहा है, स्क्रीन पर चेहरा किसी और का है, कौन बता सकता है दोस्त भाई। आप खुद से एनालाइज कीजिए कि कंपनी कैसी है, पेपर कहां से ले रहा है। आप 10 सेट लगा के देखना, खुद पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कहां तक सोच पा रहा है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मत दीजिए किसी के सामने, ये करके दिखाइए वो करके दिखाइए, नहीं करना दोस्त। मैं सब कुछ करके बैठा हूं, ठीक है दोस्त। अगर नहीं मानना तो मत देखो भाई किसने आपको किया है। मेरा मकसद है आपका फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार से हो। पेपर में 90-100 नंबर लेने से कोई वो नहीं होगा। टाइपिंग करेंगे तो निकाल लेंगे, नहीं करेंगे तो यहीं रह जाएंगे, ठीक है ना। फिर लेके घूमना, आपने तो बोल दिया था। चलिए वो बात छोड़ते हैं। टोटल वैकेंसी थी 360, ठीक है। और कट ऑफ भी देख सकते हैं 92, ठीक है। और कंपटीशन भी आप देख सकते हैं इस बार क्या, अब क्या चल गया, 2026 चल गया दोस्त, ठीक है। 4-5 साल हो चुके हैं, तो ये मान के चलना कि इतने नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, नहीं देखी तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। यूआर की 185, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस 48, एससी 42, एसटी 16। ये टोटल वैकेंसी थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 2021-22 की भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। ये फाइनल कट ऑफ है आप सभी के सामने। आपको पता होनी चाहिए कि क्या लक्ष्य होना चाहिए आपका। 92.40। आप बोलेंगे इतनी जाएगी, नहीं भाई इतनी तो नहीं जाएगी, इतनी तो नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपको चाहिए, जो आपकी हाईएस्ट है, इसके आसपास भी लग सकती है। यह भी मैं आपको बता दूं, गुमराह करने वाली कोई बातें नहीं है। क्योंकि पेपर का लेवल किस प्रकार का है, कलिकल एप्टीट्यूड क्या है दोस्त, हिंदी क्या है, मैथ रीजनिंग क्या है। जिस कैंडिडेट के पास मैथ रीजनिंग है ना, मैं अपनी बताऊं दोस्त, मैथ रीजनिंग 50 में से 50, कटते कहां से नंबर थे भाई? तो जीके में से कटेंगे, जीके है।
हिंदी में कटेंगे नंबर, कहां से कटेंगे नंबर? आपके नहीं आ रहे तो आपकी गलती है, किसी और को दोष मत दीजिए। UR 1492.40, OBC 89.01, EWS 87.88, SC 84.48, ST 79.02 और 80 तो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, और 80 तो ST की लग रही है दोस्त। तो क्या ये इतनी कट ऑफ भी नहीं लगेगी? इतने भी नहीं लगेगी तो मेरे भाई फिर 40 से भी कम जाएगी, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 40% है, ठीक है? तो उससे भी कम जाएगी दोस्त, 35% जाएगी फिर, या शायद 30% जा सकती है। ये आपकी फाइनल कट ऑफ है पिछली बार की। इस बार का डाटा देख सकते हैं, 2000 टोटल वैकेंसी है 1501। किसकी बात कर रहा हूं? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। 259 वैकेंसी है स्टेनो वालों की, ठीक है? UR 576, OBC 416, EWS की देख सकते हैं 132 वैकेंसी हैं। कितनी है? 132 वैकेंसी हैं। और वो टाइम चला गया दोस्त जब स्टार्टिंग में EWS बना था। आपको लगता है 40% जाएगी, 50%? नहीं दोस्त, इससे बराबर का, इसमें बराबर का कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है? अगर कोई बोले कि नहीं होगा, क्योंकि 10% है कहां पर? 1500 10% निकला कहां पर? नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा ये आपके लिए कितने वैकेंसी, 15, 17, 18 वैकेंसी कम है। SC देख सकते हैं 228, ST देख सकते हैं 149। ये आपकी वैकेंसी है, बताना जरूरी था। चीजें थोड़ी वैकेंसी के अनुसार, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें हैं वो बता रहा हूं। किसी एक काफी कैंडिडेट मैसेज करे थे 80 नहीं जाएगी 60 जाएगी, लिख के देता हूं। भाई क्या लिख के देता है तू? मैं लिख के देता हूं। कौन सा एफिडेविट लेके आएगा बता भाई? 60 जाएगी, कहां से 60 जाएगी भाई? कहां से 60 जाएंगे? तेरे 40 नंबर आ रहे हैं तो इसमें किसी और का दोस्त कोई है? अपनी तैयारी पे ध्यान दे भाई, समझ गया? आप बातें बुरा लग सकती है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा। फिर आप बोलते यूट्यूब वाले तो ऐसे गुमराह करते हैं। भाई यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो सही बताते हैं, आप सुनते कहां उनकी? 80 बताई, किसी ने 60 बताई, किसी ने 50 बताई। आप तो केवल माइंड में रखते हैं 50 वाले की, ठीक है ना? तो ये थोड़ी बातें हैं। बाकी कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, आपको देखने की आवश्यकता है। वो चीजें नहीं है, मेन चीज पर बात करूंगा। आपको पढ़ना है, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है? अभी आपके पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है आपका बेस पॉइंट क्या है, आपको पता है आपका वीक पॉइंट क्या है, तो आपको वीक पॉइंट पे काम करना है, ठीक है? उसके बाद उसके अलावा आपको मॉक लगाने हैं। जो अभी एडसील कंपनी नई आई है उसके PYQ है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन हो चुके हैं, जो आपके PYQ हो चुके हैं, उनको अटेम्प्ट कीजिए। फिर एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, उसके बाद आप अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? इतना बड़ा हवा नहीं है, इतनी वैकेंसी कभी जिंदगी में आपको, आप देख लेना, आपको नहीं मिलेंगी। आने वाले 5, 7, 10 साल में आपको इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देखने को नहीं मिलेगी, मैं अभी से बता रहा हूं। 1501 वैकेंसी नहीं मिलेगी दोस्त, तो गोल्डन चांस है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर मीडियम लेवल का आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई आएगा। हाई आएगा तो हाई होता तो उस अनुसार कट ऑफ बताता मैं आप सभी को। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ रवैया भी नहीं रहने वाला है। टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, पेपर पर ध्यान दीजिए, किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो महत्वपूर्ण वीडियो है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, में आप अपना अवेलेबल सजेशन जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।